हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग का क्या किया था भाई, कल हम गुप्त साम्राज्य के बारे में क्या कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। और गुप्त साम्राज्य के बारे में हमने कुछ कुछ चीजें क्या कर ली थी, देख ली थी। कुछ भी क्या किया था भाई, बहुत सारी चीजें नहीं देखी थी या बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन नहीं की थी। कल ही हमने इसे स्टार्ट किया था और कुछ बातें ऐसी थी कि क्या था भाई, गुप्त साम्राज्य का मतलब कब ये उदय हुआ, इसका कौन इसके संस्थापक थे, ये सारी बातें क्या करने वाले थे, हम आज डिस्कस करने वाले थे, ठीक है। फिर जो हमने देखा था भी, चौथी जो 4th सेंचुरी थी ईसा या चौथी सदी थी, वहां पे क्या हुआ था भाई, उस टाइम पीरियड तक क्या हुए थे, जो शक थे, कुषाण थे या आंध्र 7 महान वंश के जो शासक थे, वो क्या हो गए थे भाई, उनकी शक्तियां बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें दिखाई पड़ता है कि शक और कुषाणों ने किसी तरह से या मतलब उनकी शक्ति क्या हो गई थी, कम हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग क्या रहे, शासन व्यवस्था में बने रहे चौथी सदी तक। फिर क्या देखने को मिलता है कि जैसे जैसे मतलब क्या हुआ, उनकी शक्तियों का क्या हुआ, उनकी शक्तियों में अभाव हुआ है, उनकी शक्तियों में क्या हुआ भी अभाव हमें दिखाई पड़ता है, या जो शासन की व्यवस्था जैसी होनी थी वैसे हमें नहीं दिखाई दिया, या शासन व्यवस्था का जो परिदृश्य होना चाहिए था वो हमें नहीं दिखाई दिया। तो जो उनके सामंत थे, इन्हें क्या बोला जाता है, सामंत क्या होते थे भाई, सामंत वो लोग हुआ करते थे जो किसी पर्टिकुलर राजा के अंडर क्या क्या करते थे, शासन किया करते थे, ठीक है। उन्हें एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाता था कि आप इसमें क्या करेंगे, शासन करेंगे। लेकिन जो मेन मतलब जो कि सारे के सारे डिसीजन मतलब कौन लेता था, राजा ही लेता था। राजा ही कौन करता था, सामंतों की भूमिका को तय किया करता था। फिर गुप्त साम्राज्य की नींव किसने रखी है, श्री गुप्त ने रखी है। और जो गुप्त के बारे में बताया जाता है कि ये कौन थे, ये लोग सामंत इन्हें माना जाता था, और कुषाणों के क्या माना जाता है, इन्हें सामंत माना जाता था, ठीक है। फिर क्या हुआ भाई, जैसे जैसे क्या हुआ मतलब शक्तियों का अभाव हुआ, वैसे वैसे क्या हुआ, गुप्त साम्राज्य के क्या हुआ, एग्जिस्टेंस में आने के साथ साथ ही क्या हुआ भाई, हमें दिखाई पड़ता है भी, बहुत सारी जगहों में हमें राजतंत्र दिखाई पड़ता है और बहुत सारी जगहों में हमें क्या दिखाई पड़ता है, गणतंत्र की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, ठीक है। फिर क्या बोला गया है कि ऐसा बेशक ही हुआ कि मतलब शक भी चले गए, कुषाणों की शक्तियों का भी क्या हो गया, क्षीण हो गई। और जो आंध्र सातवाहन वंश था वो तो उससे पहले क्या चला गया था, एग्जिस्टेंस में नहीं रहा था, या उसका अस्तित्व खत्म हो गया था। उनकी शक्तियों का या उनकी शासन व्यवस्था का क्या है भाई, जो खत्म हो गया था, शासन व्यवस्था उनकी खत्म हो गई थी, ठीक है। तो फिर इसके बारे में हमें ये भी दिखाई पड़ता है कि जब गुप्त काल हुआ या गुप्त पीरियड शुरू हुआ, तो उस टाइम पीरियड में भी हमें क्या दिखाई पड़ता है भाई, बेशक ये क्या हुआ, सामाजिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा क्या कहते तरक्की की, आर्थिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी, और धार्मिक दृष्टि से या वैज्ञानिक और तकनीक की दृष्टि से भी क्या हुआ, इस टाइम पीरियड में हमें बहुत ज्यादा क्या दिखाई पड़ती है, डेवलपमेंट दिखाई पड़ती है, या बहुत ज्यादा समृद्ध क्या रहा है, ये दौर रहा है, ठीक है। फिर क्या बताया जाता है भी, गुप्त कौन होते थे भी, वैश्य हुआ करते थे, और वैश्यों का कार्य क्या डिस्क्राइब किया गया है हमारे इसमें, इनका काम होता था व्यापार करना, ठीक है। और क्या होते थे भी, ये सामंत भी हुआ करते थे। अगर बात की जाए सोर्सेस की कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से सोर्सेस है जिससे हमें पता चलता है कि गुप्त टाइम पीरियड या जो गुप्त साम्राज्य था उसका उद्भव हुआ है और उन्होंने एक लंबे दौर तक क्या किया है, शासन व्यवस्था बनाए रखी थी। तो इसके लिए हमारे पास क्या है भी, साहित्यिक स्रोत भी है, पुरातात्विक भी है, आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारी चीजों को ऐसे ढूंढ के निकाला है जिससे हमें पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य की क्या रखी गई थी, नींव रखी गई थी, ठीक है। और क्या है भी, विदेशी शासकों ने भी क्या लिखा है इसके बारे में, बहुत बड़ा बढ़ चढ़ के लिखा है, जिससे हमें इस साम्राज्य के बारे में क्या पता चलता है, बहुत अच्छी या बहुत समृद्धशाली क्या पता चलता है कि बहुत समृद्ध क्या रहा है, ये टाइम पीरियड रहा है। अगर की बात की जाए भी लिटरेचर की, या मतलब ऐसा लिटरेचर जिसमें क्या बताया गया है भी, इस साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो वो है सबसे पहले हमारे पास विशाखा दत्त के जो नाटक है, उसमें हमें क्या पता चलता है, गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। या जो कालिदास की क्या है रचनाएं है, उससे भी हमें क्या पता चलता है भाई, उससे हमें पता चलता है गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी हासिल होती है, ठीक है। फिर क्या है भी, अगर पुरातात्विक विभाग
विभाग की ओर से देखा जाए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे ऐसे अभिलेख, जैसे प्रयाग अभिलेख दिखा है, प्रयाग का अभिलेख दिखा है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख दिखा है ना, या भीतरी अभिलेख दिखा है, जूनागढ़ का अभिलेख हमें मिला है। तो इन सारे अभिलेख से भी हमें क्या पता चलता है, अलग अलग राजाओं के शासन के बारे में जानकारी हासिल होती है, और उस टाइम पीरियड के बारे में क्या होती है, हमें जानकारी हासिल हो जाती है। ठीक है, अब क्या है भाई, पुरातत्व में यही बातें अभिलेख ही नहीं होते, इस टाइम पीरियड में जितने भी हमें मंदिर मिले हैं, इस टाइम पीरियड में क्या हो गया था, मंदिरों के निर्माण की प्रक्रिया में भी क्या है, बहुत तेजी से हमें दिखाई पड़ता है। मतलब बहुत सारे मंदिरों का, बड़े बड़े विशाल और बहुत सुंदर मंदिरों का क्या दिखाई पड़ता है, हमें अस्तित्व दिखाई पड़ता है कि बहुत सारे राजाओं ने क्या किया, बहुत सारे मंदिरों के निर्माण के लिए बहुत सारी चीजें क्या की, दान में भी की। ठीक है, मंदिर दिखाई पड़ते हैं, चैत्य ग्रह दिखाई पड़ते हैं, बौद्ध विहार भी क्या दिखाई पड़ते हैं, इसी टाइम पीरियड की क्या है, देन है। फिर नेक्स्ट अगर बात की जाए भी, इस टाइम पीरियड में हमें क्या मिले, सोने के सिक्के भी मिले हैं, चांदी के सिक्के भी मिले, और क्या मिले हैं भाई, तांबे के सिक्के का भी क्या मिला है हमें, तांबे के जो सिक्के हैं वो भी क्या दिखाई पड़ते हैं, हमें अस्तित्व में दिखाई पड़ते हैं। फिर अगर बात की जाए विदेशी लेखों की, तो विदेशी लेखकों ने भी क्या लिखा है, इसके बारे में बहुत बढ़ चढ़ के लिखा है। उनमें सबसे पहले है भी फाहियान और हवेन सांग, ये क्या थे, चीनी लेखक थे। इन्होंने भी क्या लिखा है भी, हमारे जो गुप्त साम्राज्य के बारे में या गुप्त काल के बारे में हमें यहाँ से भी क्या होती है, जानकारी हासिल होती है। ठीक है, फिर अगर बात की जाए भी इसकी संस्थापक की, तो संस्थापक थे श्री गुप्त थे। इन्होंने उपाधि धारण की थी महाराज की, और महाराज की उपाधि किसकी होती थी भाई, सामंतों की उपाधि हुआ करती थी। ठीक है, मतलब इससे हमें पता चलता था कि ये किसी शासक के अंतर्गत क्या रहे होंगे भाई, सामंत रहे होंगे। ठीक है, फिर क्या है भी, इन्होंने क्या किया था, एक मंदिर का निर्माण किया था, जिसके लिए इन्होंने क्या किया था भी, 24 गांव दान में दिए थे। लेकिन एक और हमें जो अभिलेख मिलता है उससे हमें क्या पता चलता है, जो इनका बेटा था घटोत्कच, वो क्या था, वास्तविक संस्थापक घटोत्कच को माना जाता है गुप्त साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए क्या है, इतना ही है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको क्या लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड हाँ, चैनल को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं, एंड क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।